भाववाच्य में परिवर्तन। तो पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं कि वाच्य कर्तरी वाच्य में क्या क्या नियम है। जैसे यह तैराक तेज तैरता है, सबसे पहले कर्ता के साथ क्या होना चाहिए, ने कारक होना चाहिए या तो फिर ने का लोप होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें हैं। और यहाँ पर कर्ता क्रिया जो है वो किसके हिसाब से है, कर्ता के हिसाब से, तो ये कर्तरी वाच्य है। ठीक है बच्चों। और दूसरा चीज देखिए, आपको जब मैंने बताया था तो ये बताया था कि कर्मवाच्य में क्या होता है, आपका से और द्वारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप बोलेंगे मैम आप तो द्वारा बता रहे थे कि किसमें होना चाहिए, कर्मवाच्य में होना चाहिए, लेकिन ये सारे एग्जाम्पल्स में द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज होंगे इस चीज के लिए। लेकिन आपको मैंने कुछ और भी नियम बताए थे। क्या नियम बताए थे, जल्दी से याद करने की कोशिश कीजिए कि भाववाच्य के अंदर क्या होगा, भाववाच्य में क्या होना चाहिए, आपका से होगा। ठीक है, कर्ता के बाद से होगा। और दूसरा क्या होगा, क्रिया ना ही कर्ता के अनुसार होगी ना ही कर्म के अनुसार होगी, और जो वाक्य होगा वो अकर्मक होगा। अकर्मक मतलब बिना क्रिया के बिना कर्म के होंगी। तो अभी देखिए बच्चों, इस तैराक द्वारा तेज तैरा जाता है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, तैरना क्रिया हो गया। ठीक है, तैरा जाता है ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके लिए तैरा जाता है क्रिया हो गया, तेज इसका ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। इस तैराक ये आपका संज्ञा में आ गया। तो अभी बताइए, कर्ता हो गया, तो अभी यहाँ पे कर्म है क्या, इस वाक्य में कुछ कर्म है? जी बच्चों नहीं है, कर्म नहीं है। तो कर्म नहीं है अर्थात ये अभी अकर्मक हो गया। ठीक है, अकर्मक वाक्य कौन से होते हैं, जिसके अंदर कर्म नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, अकर्मक बोलते हैं। एक बार और रिवाइज करें बच्चों, क्रिया होती है एक और एक अकर्मक होती है। ठीक है, अकर्मक में कर्म सीधी सीधी, जैसे अकर्म मतलब कर्म नहीं होगा, कर्म के बिना, और सकर्मक मतलब कर्म के साथ। तो जो कर्म वाच्य होगा वो उसमें क्या होगा, सकर्मक ही होगा। जितने वाक्य होंगे वो सकर्मक होंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट में भी मैंने बताया था, लास्ट के जो वीडियोस थे मेरे उसमें भी बताया था, बट मैंने देखा कि ये सारे एग्जाम्पल इस तरीके के लिए है। मैंने तो क्या पता बच्चे कंफ्यूज ना हो, आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो इसलिए मुझे पता नहीं चलता। तो आपका जो भी कंफ्यूजन होगा ये शायद में भी दूर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कर्मवाच्य से कर्तरी वाच्य में बदलना। कैसे बदलते हैं हम कर्मवाच्य से कर्तरी वाच्य में? किसान द्वारा, अभी कर्मवाच्य मतलब द्वारा यूज किया हुआ है। ठीक है, और क्रिया किसके हिसाब से है, कर्म के हिसाब से है। किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है। अब कर्तरी वाच्य में हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो कोशिश करेंगे हम कर्ता के साथ ने का प्रयोग करें, और क्रिया जो होगी वो क्या होगी, कर्ता के अनुसार होगी। तो किसान खेत में खाद डालते हैं। और एक चीज और याद दिलाने हैं, क्या चीज, काल अर्थात समय का बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है, समय में चेंजेस नहीं होना चाहिए। ये क्रिया वर्तमान काल में है और ये भी वर्तमान काल में है। ठीक है, होनी चाहिए। अभी ये क्या है, आविष्कार किया गया, ये आपका भूतकाल में है, तो यहाँ पर भी भूतकाल में। तो जहां पर जो काल होगा वो काल परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ये देखिए सारे वाक्य आप जितने भी देखेंगे, जो काल यहाँ पर है वही काल सेम यहाँ पर है। अगर आपने काल परिवर्तित कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाक्य गलत हो जाएगा, अशुद्ध वाक्यों में चला जाएगा। तो आपके कुल मिलाकर वाच्य के परिवर्तन के लिए क्या नियम है, आपके कर्तरी वाच्य में डालने के लिए ने और क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, और काल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को बहुत ही शॉर्टकट में ये 2-3 नियम के जरिए आपका सारा प्रॉब्लम समाप्त हो गया होगा। और जब भी आपको कभी भी डाउट लगे तो आप नीचे कमेंट में कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करेंगे तो मैं जरूर इसका आंसर करूंगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करूंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।